दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मनीष कश्यप पत्रकार, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने मनीष कश्यप के बारे में ना सुना हो, मनीष कश्यप की कार्यप्रणाली को ना देखा हो और मनीष कश्यप जैसी पत्रकारिता करते हैं उससे वाकिफ ना हो। हाँ, ये थोड़ी सी गलती है कि मनीष कश्यप थोड़ा सा उग्र रूप से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन भाई देखो, अगर देश का लाल है जिसको अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उसको अगर कहीं गलत होता हुआ दिखेगा, यानी सरकार के पास जो भी पैसा जाता है वो हमारा ही तो होता है, हम सभी पब्लिक का ही होता है। और अगर हमारे पैसे का कहीं पर दुरुपयोग हो रहा है, कोई अगर अकेले उसको खा के बैठ रहा है, कोई कुछ काम करवा रहा है सरकारी, उसको गलत तरीके से करा रहा है, तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। और यही कमी थी मनीष कश्यप में कि वो कहीं भी गलत होता था तो ये बंदा अड़ जाता था वहाँ पर। और ये इसको गलती उसकी नहीं कहेंगे, ये उसकी खूबी थी कि वो बिल्कुल निडर रूप से, इतना निडर पत्रकार तो कोई हुआ ही नहीं शायद, और ना ही शायद कभी जल्दी होगा कोई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एक मनीष पत्रकार को अरेस्ट किया गया है इसी बिहार में। मेरे सभी बिहार वाले भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे पत्रकार, ऐसे लोग, ऐसा लाल धरती का बार बार नहीं आता। आप जो कुछ भी कर सकते हैं मनीष कश्यप के लिए कीजिए। और मनीष कश्यप जैसा पत्रकार, असल में पत्रकार तो वही है जो लोगों के दुख दर्द को समझे, जो जहां पर गलत हो रहा है वहां पर अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाए, जो गलत हो रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करे, चाहे किसी भी कीमत पर उसको जाना पड़े। मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति था कि आप सोच लीजिए कि ये बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले, जितने, अब नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये सभी साले के साले ऐसे हैं कि इनका कुछ अगर आप देखो पेपर वगैरह में या फिर इनके न्यूज में अगर कभी कभार आपको देखने को शायद मिला हो, तो ये क्या कह रहे हैं, मनीष यूट्यूबर मनीष गिरफ्तार किया गया। मतलब इनको इतनी जलन थी सालों को, कुत्तों को, कि मनीष कश्यप को ये पत्रकार मानते ही नहीं, जबकि असल पत्रकारिता वही कर रहा था बंदा। था क्या, करेगा, फिर वापस आएगा, फिर करेगा, क्योंकि देश का असली लाल वही है, बिहार का असली लाल वही है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी की कोशिश रंग लाएगी और मनीष कश्यप बहुत ही जल्द बाहर होंगे और अपना काम फिर उसी तरीके से करते रहेंगे, और जो गलत कर रहे हैं उनकी माँ बहन करते रहेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख करके कि बड़े बड़े चैनल वाले, इनके यूट्यूब चैनल सबके हैं आजकल, न्यूज़ पे जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल नेटवर्क हैं सबके यूट्यूब चैनल हैं, और उन पे, हालांकि उस पे न्यूज़ नहीं देते, लेकिन यूट्यूब पे इनकी तरफ से न्यूज़ मैंने देखा है। हो सकता है टीवी पर भी आया हो लेकिन मैंने देखा ना हो। लेकिन यूट्यूब पे इन सभी के चैनल्स पे कहीं ना कहीं वीडियो आपको मिल जाएगी कि मनीष यूट्यूबर गिरफ्तार हो गया, यूट्यूबर मनीष गिरफ्तार हो गया, यूट्यूबर मनीष को पुलिस ऐसे कर ली। मतलब कहीं भी ये पत्रकार उनको स्वीकारने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही थी एक तरह से। अगर ऐसे ऐसे मनीष जैसे पत्रकार, अगर 100 पत्रकार पूरे इस देश में हो जाएं, 125 करोड़ से भी ऊपर की आबादी इस देश की है, लेकिन अगर इस इतने बड़े देश में अगर केवल 100 मनीष जैसे पत्रकार अगर हो जाएं, तो इस देश की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। क्योंकि फिर गलत कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो जागरूक रहते ही हैं और लोगों से पूछते ही हैं। ऐसे लोगों की वजह से पब्लिक भी जागरूक होती है, और जहां पर भी गलत होता है वहां पर अपनी आवाज उठाने में डरती नहीं है। सबसे बड़ी बात यही हुई है बिहार में। आप देख लो, एक और लड़का पत्रकारिता करता है पुजारी मीडिया नेटवर्क के नाम से, वो लड़का भी बढ़िया काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से सवालों भी पूछता है बिना डर के। तो मनीष पत्रकार जो थे, इनके जैसे, मनीष कश्यप जैसे और भी बहुत सारे लोगों की बिहार को ज़रूरत है। और उम्मीद है कि आप सभी कोशिश करेंगे और आप सभी की कोशिश रंग लाएगी। मनीष कश्यप बहुत जल्द बाहर होंगे। और ये साले जितने हैं ना बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, इनको दिखाना है कभी यूक्रेन का युद्ध दिखाएंगे। इनका कई घंटे का कार्यक्रम तो यूक्रेन युद्ध का होता है, यूक्रेन रसिया का युद्ध का दिखा देंगे। अमेरिका में बाढ़ आ गई, फिलिस्तीन में ये हो गया, नीदरलैंड में ये हो गया, स्विट्जरलैंड में पत्थर पड़ गए, इराक में बमबारी हो गई। मतलब इनको दुनिया भर का न्यूज़ तो पता होता है, दुनिया भर का न्यूज़ इनको, क्योंकि इनको अपना लेवल दिखाना है कि हम किस लेवल के हैं।
अपने देश के अंदर जमीनी स्तर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या तकलीफें हैं लोगों की, इससे इनको कोई लेना देना नहीं रहता। कोई भी आप बड़े न्यूज़ नेटवर्क, कोई भी आप बड़े न्यूज़ चैनल को उठा करके देख लो, इनको ज़मीनी स्तर पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है इनको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि यूट्यूब पर भी बहुत सारे पत्रकारिता तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे छुट भैये टाइप के भी जो बहुत सारे हो गए हैं, जो मतलब कुछ भी मसाला डाल के, जैसे कि एग्जाम्पल दे दूं तो छोटू और आरती की कहानी को लेकर के इतने ज़्यादा ये न्यूज़ चैनल वाले उभर के सामने आ गए कि इनकी नैया इसी में पार हो गई और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यूज केवल छोटू आरती का न्यूज़ दिखा करके ये लोग पाने लगे। चलिए, फिलहाल इनकी माँ बहन तो करनी ही है न्यूज़ चैनल वालों की, लेकिन आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कुछ ना कुछ अपने स्तर से जो भी हो सकता है मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए कोशिश करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द मनीष कश्यप बाहर होंगे और फिर से बिहार को एक नया रूप देने के लिए बंदा काम करेगा। हालांकि मैं यूपी से हूं, देवरिया से हूं, लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे बिहार के साथ हैं और आप सभी कोशिश करें मनीष कश्यप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बाहर आएँ और आपके बीच हों और आपकी समस्याओं को सुने। आपके साथ कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ पर अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गिरजेश सिंह अमृत, सिंगर और अमृत फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओनर भी हूँ, और साथ में जैसे कलाकार बंदे ग्रुप देवरिया हमारा है, यूट्यूब चैनल है, GS अमृत हमारा यूट्यूब चैनल है। लेकिन खैर, मैं अपना बाकी परिचय नहीं देना चाहता, मेन मुद्दे पे आता हूँ। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार इस देश के लिए, इस बिहार के लिए एक वरदान है, और इस वरदान को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ऐसे वरदान, ऐसी ताकत को हम ऐसे ही जाया नहीं होने दे सकते। और उम्मीद है कि एक मनीष को दबाया जा रहा है, इसी बिहार में आपके 100 मनीष जैसे पत्रकार और खड़े होंगे और इन देश को लूटने वाले गद्दारों की मां बहन करते रहेंगे।